हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? मजे में सब बढ़िया। तो आज बात कर रहे हैं हमारी नई सीरीज नीट 2026 के लिए। तो चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आज मैं लाया हूँ 10 प्रीवाईक्यू इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो अच्छे से स्माइल के साथ इमोजी से मिलिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, सेलेक्ट द favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin इन सॉरी एट द एल्वोलाई। नीट 2021 का क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2021 का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। फटाफट टिक कीजिए, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये से क्वेश्चन आंसर है इसका हमारे पास। आप देखेंगे हाई PO2, हाई CO2, लेस H+N। गलत है आंसर बेटा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत है आपके पास, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वोलाई। ठीक है, डिफ्यूजन साइट होती है ना एल्वोलाई और ब्लड वेसल की, वहां की बात चल रही है हमारे पास। तो देखिए इसमें वैल्यूज दी हुई है, आपको पता है एनसीईआरटी में से एक चार्ट बना हुआ था। ये आपका हार्ट था, यहाँ टिश्यू थे, यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रही थी, जहां पर आपको बताना है कि कैसे एल्वोलाई में से ब्लड वेसल में डिफ्यूजन होता है और वहां पर क्या रेशियो रहता है पार्शियल प्रेशर का, O2 एंड CO2 का। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। PO2 की वैल्यू रहती है 104 और PCO2 की वैल्यू रहती है 40। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फटाफट स्लाइड लगाते रखिए। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश। आपका स्लाइड है, यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। ml इंटू ऑक्सीजन टिश्यू, बहुत इजी है बेटा, नीट 2022 का क्वेश्चन है, फेज 1 का इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन दी हुई है। 5 और 4 में दोनों में कंफ्यूजन रहता है बेटा, मुझे पता है 5 और 4 में कंफ्यूजन रहता है। याद रखना किसकी बात पूछ रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। याद रखना। तो करेक्ट आंसर इज ए, 5 ml। CO2 करता तो आपको पता है कौन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा 2023 से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 across alveoli membrane, diffusion of O2 and CO2 between blood vessel and tissue, transport of gases by the blood, pulmonary ventilation by which atmospheric air and draw in the CO2 rich alveoli air release out, utilization of O2 by the cell, catabolic reaction and resultant reaction release of CO2। आपको बताना इन चारों में क्या ऑप्शन होगा बेटा, फटाफट बताओ, इनको सीक्वेंस में जमाओ। 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट हुआ है चौथा क्वेश्चन। इससे करेक्ट आंसर इज ए, आप चेक कर लीजिए, DACBE यही करेक्ट आंसर है। 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 5वां क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। कैपेसिटी से क्वेश्चन आया बेटा, इसका हमने टॉपिक पूरा करवा दिया है, वैसे पूरा का पूरा टॉपिक करवा दिया आपको। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वाइटल कैपेसिटी के बारे में बता दूं मैं आपको, सिर्फ रेजिडुअल कैपेसिटी को छोड़कर बाकी सारे को काउंट कर ले तो वो किस में आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी। जैसे IRV, ERV एंड TV, सिर्फ RV को छोड़ना होता है हमें। तो करेक्ट आंसर इज डी, इज नॉर्मल एंड इजियर क्वेश्चन, बट 2023 में बेटा इसको पूछा गया है नीट के अंदर, तो इस तरीके से कैपेसिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग 2024 में पूछा गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है और टाइडल वॉल्यूम है। इनको मैच करना है बेटा, क्या सीन रहेगा आप बताओ। वाइटल कैपेसिटी के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, फटाफट बताओ। जैसे रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम रिमेनिंग लंग्स इन फॉर्मेशन, ये देख लीजिए क्लियर दे रखा है, लंग्स में बची हुई गैसेस को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो बाकी सब वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ब्रीदिंग ऑफ फोर्सफुली रेस्पिरेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर। 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। ह्यूमन हाँ, ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ एस्पिरेशन इन्वॉल्व फ्लोइंग स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करना है, बता दीजिएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कीजिए इसको फटाफट, कुछ मिनट्स में क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सारे सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा।
करेक्ट आंसर ए को देखिए, ई को देखिए, बी को, सी को, बट सी गलत हो गया, ये ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, देखिए ई सही है, ब्रीथिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक ठीक ठीक। तो करेक्ट आंसर इज डी। 2024 का ये प्री वाई क्यू हमने सॉल्व कर लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम फिर से आ गया बेटा, मैच द कॉलम, पता है स्टेटमेंट, एसोसिएशन, रीजन, मैच द कॉलम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपके सॉल्व होंगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैच कीजिए, देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं, आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है बेटा, आईसी मतलब आईआरवी प्लस टीवी, ठीक है। आईआरवी प्लस टीवी कहाँ पर, आप देखो आईआरवी प्लस टीवी, सॉरी ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी प्लस टीवी। देखिए इसके अंदर कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, करेक्ट ऑप्शन बताइए, बताओ बताइए सर बताओ। टाइटल वॉल्यूम ये रहा, ईवी, ईआरवी प्लस टीवी, ठीक है। इसका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बताइए, ईआरवी प्लस टीवी, आगे बताइए फटाफट बताइए। ये देखिए ये रहा। वाइटल कैपेसिटी के लिए तीन चीजें चाहिए बेटा, याद रखना, वाइटल कैपेसिटी हमेशा तीन चीजों से बनी हुई होती है। देख लीजिए फटाफट बताइए इसका, ये रहा। तो इसका यही होना चाहिए था, करेक्ट आंसर इज ए। तो 2024 का ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2024 में पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवरेबल कंडीशंस है फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, किसको फॉर्मेट करना है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेओलाई। करेक्ट आंसर बताइए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, एकदम इजियर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट आंसर इसका सही है, सेकंड हाई पीओ2 सही है बेटा, हाई पीओ2 लेस H प्लस आयन कंडीशन के अंदर ये बैठेगा। बी आंसर इज करेक्ट, 2024 का नीट का क्वेश्चन था। एंड देन अब मैं आ चुका हूँ लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको होमवर्क में करना है, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, तभी मैं मानूंगा कि आपने मेरा लेक्चर देखा और आपने इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करी है। ठीक है बेटा, कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 मिनट टाइम निकालना है, जो अपना नॉर्मल टाइम है उसको निकालिए और उससे क्वेश्चन कीजिए। Thank you for time beta, 10 PYQ in 10 minutes, NEET 2026 target, happier and smiley के साथ। Thank you for time.